नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा इतिहास, विदेशी संसद को संबोधित करने में बनाए नए कीर्तिमान। दूसरे स्थान पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है। रिटायरमेंट के बाद वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती पर फोकस करूंगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताई अपनी योजना। नीति आयोग की रिपोर्ट में चूक, बिहार को बताया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की माफी और तुरंत सुधार की मांग। भारत को जमकर कोसा, फिर आतंकवाद पर रोए पाकिस्तानी आर्मी के जनरल अहमद शरीफ चौधरी बोले, पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और उसकी क्षमता को कोई देश चुनौती नहीं दे सकता। दिल्ली उत्तर प्रदेश में जमकर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। खराब मौसम के कारण 6 विमान जयपुर के लिए डायवर्ट किए गए। हिमाचल में हाहाकार। बिहार वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर चुनाव आयोग बोला, रिवीजन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा, साबित करें आयोग गलत कर रहा। आपातकाल को काले अध्याय के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा आज का भारत 1975 का भारत नहीं। भीषण भूकंप से कांपी धरती। दिल्ली, एनसीआर, यूपी से लेकर हरियाणा तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। भारत बना रहा खतरनाक, 5 हाइपरसोनिक मिसाइलें सुनकर कांप गया पाकिस्तान। टेंशन में दुनिया की महाशक्तियां। यमन में भारतीय नर्स फांसी केस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। भारत सरकार को दखल देने का निर्देश देने की मांग। सुनवाई 14 जुलाई को होगी। गुजरात का महिसागर पुल हादसा, नदी से मिले 15 शव, 4 लोग अब भी लापता हैं। महिसागर पुल टूटने से 5 गाड़ियां गिरी थी। अब सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता का समय मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी पर कांग्रेस का तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को दी जन्मदिन की बधाई। कहा, देश के रक्षा क्षेत्र को बना रहे आत्मनिर्भर। कुर्सी अभी खाली नहीं, 5 साल तक मैं ही सीएम रहूंगा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर लगाया विराम। कर्नाटक के हासन में 44 दिन में हार्ट अटैक से 23 लोगों की मौत। लोगों में दहशत। मैसूरू में भी रोज हजारों लोग जांच कराने पहुंच रहे हैं। लुलु मॉल में चल रहा धर्मांतरण का खेल, सुपरवाइजर पर युवती ने लगाया रेप का आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। प्रयागराज में तालाब में डूबने से 4 मासूमों की मौत। गांव में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच कर रही। समाजवादी पार्टी के बाद यूपी के सियासी दल ने आरजेडी को दिया समर्थन। केशव देव ने लिखा, तेजस्वी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सावन में काशी आने वालों के लिए अलर्ट जारी। मंदिर आते समय लग सकती है 2 किलोमीटर तक लंबी कतार। नहीं मिलेगी लॉकर की सुविधा। एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम के तहत अयोध्या में पौधरोपण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, हमने
हीट वेव को ग्रीन वेव में बदला है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी। 64 एम्बुलेंस और 100 बेड का विशेष वार्ड तैयार। रास्तों पर तैनात की गई एम्बुलेंस। बलरामपुर में धर्मांतरण रैकेट के लिए सरगना। शांगुर बाबा की संपत्तियों पर आज भी एक्शन जारी, चल रहे बुलडोजर। कानपुर में दो सीएमओ के मामले पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, नेताजी ने समाज के लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया, सरकार ने उसे खत्म करने का काम किया। आजमगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। पौधरोपण कर कहा, हम धरती माता की रक्षा करेंगे। यूपी में पहली बार आबकारी निवेशक सम्मेलन हुआ आयोजित। 3600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर के सीता सरोवर में मिलाया जहर, कई मछलियां मरी। शीशी बरामद, घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा। हमीरपुर में बारिश के पानी से गांव में बाढ़ जैसे हालात। 3 कच्चे मकान हुए जमींदोज। अनाज, खाने पीने का सामान पानी में डूबा। जालौन में कार बेकाबू होकर सूखे तालाब में जा गिरी। महिलाओं और बच्चों समेत 6 लोग घायल। ग्रामीणों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। हापुड़ में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मी भी तैनात। लखीमपुर खीरी में खाद्य संकट के बीच लापरवाही से नुकसान। खाद्य की सैकड़ों बोरियां बारिश में भीगी। रैक पर रखी हुई खाद की बोरियां भी भीग गई। ललितपुर में दलदल में गांव की 300 लोगों की आबादी। बारिश के दिनों में कीचड़ में तब्दील हो जाता है रास्ता। प्रधान गरीबों के मोहल्ले में नहीं कराता काम। सीएम योगी ने की गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी की विशेष पूजा। सीएम योगी ने गुरुदेव की पूजन स्तुति की। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में अनुबंध के आधार पर होगी 3200 भर्तियां। संविदा महिला परिचालकों की भर्ती की जाएगी। 15 से 25 जुलाई तक रोजगार मेले का आयोजन होगा। गुरुकुल में छात्र की मौत, हादसा नहीं हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ। 3 आचार्य हिरासत में लिए गए। लखनऊ के मेडिकल कॉलेजों की जांच करेगी 2 प्रोफेसर्स की टीम। सुधार के लिए अपनी राय देंगी। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर रात 12 बजे से दिल्ली उत्तराखंड रूट पर भारी वाहनों का डायवर्जन रहेगा। कांवड़ियों के लिए 1 लेन रिजर्व। लखनऊ में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं वाले धार्मिक मेलों का खर्च उठाएगी सरकार। मिलेगी 1.5 करोड़ तक की सहायता। यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा। ऑटो को मारी गई टक्कर, मच गई चीख पुकार। 2 लोगों की मौत, 5 घायल। बिलसर पट्टी के प्राथमिक विद्यालय में भरा पानी। बारिश में जलमग्न हुआ स्कूल का फर्श। पानी में बैठकर पढ़ने को मजबूर नौनिहाल। गुरु पूर्णिमा पर महाआरती के साथ संपन्न हुई पूजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया महायोगी गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन।
आगरा में सड़कें जलमग्न, डूब गई रेलवे लाइन, आफत बनकर बरसे बादल, अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। एटा में बेबी कॉर्न की खेती से किसानों को बड़ा मुनाफा, बढ़ती डिमांड से लाखों की कमाई, 90 दिन में तैयार होती है फसल। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहले भारतीय किसान बने, मूंग मेथी के बीज उगाए, कहा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। लखनऊ जिला कोर्ट में फर्जी शादी का खुलासा, हाईकोर्ट ने तत्काल चैंबर खाली कराने के आदेश दिए, वकीलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। रेलवे कर्मचारियों को अब निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलेगा, यूएमआईडी कार्ड और ओटीपी से मिलेगा इलाज, कैंसर रोगियों को विशेष सुविधा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कॉर्बेट पार्क का दौरा, जिस जिप्सी को लेकर उठ रहा सवाल, पहले भी उसमें घूम चुके हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल। केदारनाथ यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, लैंडस्लाइड के चलते बचाव दल तैनात। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बाधित, केदारनाथ यात्रा कुछ समय के लिए रोकी गई, यमुनोत्री हाईवे अब भी बंद। देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट, मलबा आने से प्रदेश की 87 सड़कें बंद, उत्तरकाशी जिले में एक राजमार्ग सहित 12 सड़कें बंद हैं। देहरादून में तीसरी पंचायत चुनाव, भाजपा ने पार्टी नेताओं को मैदान में उतारा, घोषित किए जिला प्रभारी। ऑटोमोबाइल कंपनियों के विरोध से लटकी हाइब्रिड कारों पर टैक्स छूट, कैबिनेट ने लिया था फैसला। देहरादून में तकनीकी और वित्तीय जांच में भी कुशल होगी विजिलेंस, 20 पद बढ़ाने को मंजूरी। धरती के गर्म पानी से बिजली बनाने की राह उत्तराखंड में हुई आसान, 30 साल के लिए आवंटित होगी परियोजना। देर रात देहरादून में भारी बारिश, एक व्यक्ति नाले में बहा, प्रदेश में कई जगह भूस्खलन, वाहन फंसे। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, 87 सड़कें ब्लॉक, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में 300 पुलों की वाहन क्षमता बढ़ेगी, अध्ययन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन की मंजूरी। देहरादून में महिला ने खुद उजाड़ दिया अपना सुहाग, प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवा डाला, चूहे मारने की दवा पिलाई, फिर नदी में डुबोया सिर। देहरादून में बीकेटीसी की पहली बोर्ड मीटिंग संपन्न हुई, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के लिए 127 करोड़ का बजट पारित। देहरादून में दूसरी बार हाईकोर्ट पहुंचा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन का मामला, 4 महीने से खाली हैं हाथ। देहरादून में छोटी सरकार के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की बड़ी धमक, 59% पहुंचा आंकड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने की धमकी पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा, कहा बाहरी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं।
के छात्रों पर जासूसी का आरोप, विश्वविद्यालयों से चाइनीज छात्रवृत्ति को खत्म करने की मांग। नासा के अंतरिम प्रशासक नियुक्त किए गए परिवहन सचिव सीन डफी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, कहा सीन परिवहन मामलों को संभालने में जबरदस्त काम कर रहे। मानव जनित जलवायु परिवर्तन बना यूरोप में 1500 मौतों की वजह, वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला दावा, गर्मी से सबसे अधिक बुजुर्गों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पूर्व डॉक्टर केविन ओ'कॉर्नर का जवाब देने से इनकार, डॉक्टर केविन ने 5वें संविधान संशोधन का इस्तेमाल किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूएन अधिकारी फ्रांसिस्का अल्बानीज पर बैन लगाया, इजराइल विरोधी रवैये पर लिया गया एक्शन। पाकिस्तान और तुर्की द्विपक्षीय संबंध मजबूत करेंगे, पाकिस्तान पहुंचे 2 मंत्री, विदेश मंत्री हकान फिदान और रक्षा मंत्री यासिर गुलेर ने बातचीत की। भारत ने ऋण सहायता की पेशकश की, मजबूत होंगे दोनों देशों के संबंध, चीता संरक्षण में साथ आएंगे भारत और नामीबिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 और देशों पर फोड़ा टैरिफ बम, इराक और अल्जीरिया पर 30% तो फिलिस्तीन पर लगाया 20% शुल्क। यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोके जाने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज, पेंटागन ने राष्ट्रपति को इसकी जानकारी नहीं दी थी, सप्लाई दोबारा शुरू। इक्विटी फंड में 5 महीने की गिरावट थमी, निवेश 24% बढ़कर 23,587 करोड़ पहुंचा, सोने चांदी के प्रति आकर्षण बढ़ा। आईपीओ बाजार में हलचल तेज हुई, 70 कंपनियों का 1,60,000 करोड़ जुटाने का प्लान, निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी। यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम बनाएगा नामीबिया, एनपीसीआई और देश के सेंट्रल बैंक ने किया लाइसेंसिंग समझौता। लोन वसूली को इंसानियत के दायरे में रखे एनबीएफसी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल तकनीक पर जोर दिया। मुख्य प्रबंधक की चूक और कमीशन खोरी से नुकसान, फर्जी तरीके से कराया फंड ट्रांसफर, अब बैंक को मिले 1,85,00,000। अदानी एंटरप्राइजेस का बॉन्ड इश्यू, 3 घंटे में सब्सक्राइब, 1,000 करोड़ के एनसीडी के लिए जबरदस्त मांग। महाराष्ट्र सरकार भूमि विखंडन कानून में ढील देगी, 1 जनवरी तक विभाजित भूखंड हो जाएंगे वैलिड। अमेरिकी शॉर्ट सेलर के निशाने पर अब वेदांता समूह, बताया ताश के पत्तों से बना घर, कंपनी बोली सरासर झूठ है। एक्स की सीईओ लिंडा याकारिनो ने दिया इस्तीफा, प्लेटफॉर्म में कम्युनिटी नोट्स जैसे फीचर्स लाई, अब मस्क की एआई कंपनी के साथ काम करेंगी। चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन, ये आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी, शेयर 2% चढ़ा। गोला फेंक खिलाड़ी जैस्मीन अस्थायी रूप से निलंबित की गई, डोप टेस्ट में विफल रहने पर कार्रवाई हुई। दस दिन से पहले पोलैंड रेस फतेह कर जोआन गुआइट ने रचा इतिहास, बनाया भारत का नया साइकिलिंग रिकॉर्ड।
रणजी हीरो गुरविंद्र चोली अपनी जमा पूंजी से बना रहे क्रिकेट का ड्रीम ग्राउंड, जीवन भर की कमाई इसमें लगाई। कप्तान शुभमन गिल के बाद भारतीय टीम के उप कप्तान ऋषभ पंत ने ड्यूक बॉल पर सवाल खड़े किए, कहा कभी गेंद को इतना खराब होते देखा नहीं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहली बार भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल टॉप 6 बैटर, जसप्रीत बुमराह 32 हफ्तों से टॉप बॉलर, वहीं 174 हफ्तों से जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंची इगा स्वातेक, वर्ल्ड नंबर 7 मीरा एंड्रीवा उलटफेर का शिकार हुई। कार्लोस अल्काराज ने सीधे सेटों में क्वार्टर फाइनल जीता। साउथ अफ्रीका के फ्रेंचाइजी क्रिकेट टूर्नामेंट SA20 सीजन 4 का शेड्यूल रिलीज हुआ। डिफेंडिंग चैंपियन MI केप टाउन ओपनिंग मैच में डरबन से भिड़ेगी। 25 जनवरी को फाइनल खेला जाएगा। बांग्लादेश दौरा चला, श्रीलंका भारत आपस में भिड़ सकते हैं। दोनों बोर्डों के बीच बातचीत जारी है। अगस्त में 3 वनडे और 3 T20 मैच हो सकते हैं। ड्यूक बॉल बनाने वाले दिलीप बोले, खुद हर गेंद सिलेक्ट करता हूं। 30 ओवर में प्लेयर्स नई बॉल मांगते हैं। शुभमन बोले, जल्दी नरम हो रही गेंद। सनराइजर्स हैदराबाद टीम की ओनर काव्या मारन से फेवर मांगने वाले HCA चीफ जगन मोहन राव सलाखों के पीछे ब्लैकमेलिंग केस में गिरफ्तार हुए। पराग त्यागी को सताई पत्नी शेफाली जरीवाला की याद, हाथ थामे शेयर किया वीडियो। शेफाली के निधन के बाद बुरी तरीके से टूट गए हैं पराग। लोगों को रास नहीं आ रहा कपिल शर्मा शो का तीसरा सीजन। पहले सीजन के व्यूअरशिप हुई 50% कम। अंगूरी भाभी के पति एक्स पति शुभांगी अत्रे को थी शराब की लत, रोते हुए बोली, 17 साल मैंने शादी चलाने की कोशिश की थी। धुरंधर से फर्स्ट लुक सामने आने के बाद रणवीर सिंह ने खरीदी लग्जरियस कार। रणवीर ने लग्जरी गाड़ी पर खर्च किए 4,57 करोड़ रुपए। ₹300 लेकर घर से फरार हो गया था रामायण का रावण यश। चाय सर्व करके गुजारे दिन, अब वसूल रहा 100 करोड़। रोके नहीं रुक रही हाउसफुल 5, बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल। अजय की फिल्म रेड बॉक्स ऑफिस से हटने को तैयार नहीं। एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी की बर्थडे पार्टी में पहुंचे सलमान खान। पोज देते वक्त दिखे सीरियस, फिर एक बच्चे को देखते ही मुस्कुराए और फोटो खिंचवाई। रियल एस्टेट घोटाले में महेश बाबू को लीगल नोटिस जारी किया गया। फर्जी प्रॉपर्टी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बिल्डर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी पूछताछ हुई। फिल्म महाअवतार नरसिम्हा का ट्रेलर हुआ रिलीज। प्रहलाद की आस्था और अधर्म पर अधर्म की विजय का अद्भुत नजारा दिखा। युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड बनी क्रिकेट टीम की सह मालकिन आरजे महवश ने चैंपियंस लीग T20 में खरीदी टीम। नाम का ऐलान होना बाकी है। खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।